एवरीवन वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में। तो फिर आइए हम बीएड का लेसन प्लान बनाते हैं। तो ये बीएड क्लास के 7A 7B का लेसन प्लान है। तो 7B में बनाते बायोलॉजी का और 7A में बनाते 7A में फिजिकल साइंस पढ़ते हैं। तो फिजिकल साइंस का भी थोड़ा बहुत लेसन प्लान बनाते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में दोनों बनाना पड़ता है एक एक कॉपी। तो देखिए कैसे बनाए हैं। सबसे पहले लेसन प्लान नंबर में 6 नंबर का है, तो इसमें 6 नंबर का लेसन प्लान लिखेंगे। यहाँ नेम ऑफ पुपिल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेगी। स्कूल में स्कूल का नाम लिखेगी जहाँ वो इंटर्नशिप में गई हो, जैसे हम अपना लिखे हैं +2 राज हाई स्कूल दरभंगा। सब्जेक्ट में बायोलॉजी लिखना है। आज का प्रकरण है टिश्यू। रोल नंबर में रोल नंबर लिखना है। क्लास में जिस क्लास को पढ़ा रहे हो क्लास और सेक्शन लिखेंगे। डेट में डेट डालेंगे और ड्यूरेशन में टाइम डालेंगे, कितना मिनट का क्लास लिए हैं। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना है। 5 सामान्य उद्देश्य लिखना है, जिसको इंग्लिश में जनरल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। चौथा, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्ति का क्षमता का विकास कराना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कराना। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपके टॉपिक पे निर्भर है। आप जिस पाठ को पढ़ाते हैं उसमें जितना टॉपिक है उसके अनुसार 4, 5, 6 जैसे जितना टॉपिक है उसके आधार पर उतना बनाएंगे। तो पहला लिखे हैं छात्रों उत्तक की सामान्य जानकारी छात्रों उत्तक की सामान्य रचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्रों उत्तक के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, छात्रों उत्तक की सामान्य जानकारी छात्रों उत्तक की सामान्य रचना व प्रकार का चित्रांकन एवं अंकन कर सकेंगे। टीचिंग आइडिया इसमें लिखेंगे चौक, डस्टर, TLM, कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। टीचिंग मेथड प्रश्नोत्तरी विधि, सह प्रदर्शन विधि एवं व्याख्यान विधि। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में लिखेंगे छात्रों जीवन की मौलिक इकाई पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। स्टेप टीचिंग पॉइंट में इंट्रोडक्शन में इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसमें पुपिल टीचर एक्टिविटी है। पहले छात्र अध्यापिका बच्चे से क्वेश्चन पूछेगी, हमारे शरीर कैसे बना है, तो छात्र बताएंगे कोशिकाओं से बना है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे कोशिकाओं से बना है। फिर जो टॉपिक आया उस पर दूसरा प्रश्न बनाएंगे कोशिका क्या है, तो छात्र बताएंगे कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई है। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे इस पर, एक सामान्य कोशिकाओं को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। फिर इस पर प्रश्न बनाएंगे उत्तक के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र जवाब नहीं देंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में इसमें लिखेंगे छात्रों हम आज की कक्षा में उत्तक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे या बताऊंगी। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का हमको लेसन प्लान बनाना है उसका। तो उत्तकों की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। विकासात्मक प्रश्न देंगे। पहला, छात्रों को चार्ट दिखाते हुए प्रस्तुत चित्र में आपको क्या दिख रहा है, तो छात्र बताएंगे चित्र में एक समान आकार वाली कोशिकाएं दिख रही है। दूसरा, एक समान आकार वाली कोशिकाओं से क्या कहते हैं, कोशिकाओं को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न छात्र जवाब नहीं देंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण, एक समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह का विभिन्न कार्यों किया जाता है जो उत्तक कहलाता है। उत्तक इसमें छात्र जब कोई जवाब नहीं देंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक देख रहे हैं लिखेंगे। यहाँ ये ब्लैक बोर्ड स्किल है, यहाँ देखिए लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड स्किल, ये ब्लैक बोर्ड देंगे।
इसमें लिखेंगे उत्तक के मूल भाग होते हैं उत्तक कोशिकाएं, उत्तक अंतरा कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय। फिर छात्र अध्यापिका यहाँ बताएगी कि ये 3 मूल भाग होते हैं उत्तक कोशिका, अंतरा कोशिकीय, बाह्य कोशिका, उसके बारे में विस्तार पूर्वक फिर बताएंगे। और फिर यहाँ बहुत प्रश्न पूछेंगे। उत्तक यहाँ अंतरा कोशिकीय पदार्थ तंतुमय या जेली की तरह होता है। यह उत्तक कोशिकाएं को बांधने का कार्य करती है। बाहु कोशिकीय पादप जिससे उत्तक कोशिकाएं अपना रासायनिक लेन देन करती हैं। बहुत प्रश्न, उत्तक के कितने भाग होते हैं? तो छात्र बताएंगे उत्तक के 3 मूल भाग होते हैं। दूसरा, बाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? दूसरा, जिसे उत्तक कोशिकाएं अपना रासायनिक लेन देन करती हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न देंगे। कार्यों के आधार पर उत्तक कैसे होते हैं? तो कार्यों के आधार पर उत्तक अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ प्रश्न पूछेंगे उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र जवाब नहीं देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे उत्तक के प्रकार, इसके टाइप के बारे में विवरण देंगे। स्पष्टीकरण, उत्तक के 6 प्रकार होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी टिश्यू, कंकालीय टिश्यू, पेशीय उत्तक, तंत्रिकीय टिश्यू, संवहनीय उत्तक। फिर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। ये फिगर है, ये बाह्य कोशिका है, अंतरा कोशिकीय है, और ये बाह्य कोशिका है, और उत्तक है, ये उत्तक है, और ये बाह्य कोशिका है। फिर यहाँ इवैल्यूएशन प्रश्न देंगे। उत्तक कोशिका क्या है? यहाँ एपिथेलियम उत्तक क्या है? बहुत प्रश्न पूछेंगे। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? छात्र जवाब देंगे उत्तक 6 प्रकार के होते हैं। फिर अगला टॉपिक देंगे रिकैप्चुलेशन। इसमें अंतरा कोशिकीय पदार्थ किसे कहते हैं? दूसरा, उत्तक के प्रकार का नाम बताइए। होम असाइनमेंट में लिखेंगे एपिथेलियन संयोजी उत्तक का सचित्र वर्णन करें। इसमें सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे सुपरवाइजर सिग्नेचर में आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।